अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स का टीचर मोहम्मद इलियास। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स की वो मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी वेक्टर ही आएगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट है वो एक फिगर आता है, एक न्यूमेरिकल नंबर आता है, जैसे 5, 6 इस तरह का कोई नंबर आया था। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर क्वांटिटी या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि राइट हैंड रूल भी यूज़ होगा, वो भी आपको समझाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ जो है ये फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज जस्ट हम डेफिनेशन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की और साथ ही साथ हम राइट हैंड रूल सीखेंगे। तो देखते हैं क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप स्लाइड देख सकें स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स नेमली ए एंड बी वो किसी एक एंगल के साथ एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अगर आप फार्मूला देखिए, उसमें है ए क्रॉस बी is equal to a b sin theta n unit vector is equal to another vector c। मीनिंग कि अगर हम a क्रॉस b लें तो उसका आंसर जो आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी और साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर स्टूडेंट्स आप देख सकें इसमें a क्रॉस b, इट मीन कि हमें a को क्रॉस करना है इन टर्म्स ऑफ b। मैं आपको कुछ मार्कर की मदद से समझाना चाहूँगा कि अगर आप को ये नज़र आ रहा हो कि ये हमारे पास दो वेक्टर्स मैंने शो किए, एक हमारे पास ब्लू है और एक रेड है। ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी का मतलब है कि हमने ए को टर्न करना है टूवर्ड्स बी। तो ये एक नया वेक्टर आएगा जिसे हम सी का नाम देते हैं। उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। वो डायरेक्शन क्या होगी? ये जो साथ फार्मूला में आपको एन यूनिट वेक्टर नज़र आ रहा है, ए बी साइन थीटा के साथ एन यूनिट वेक्टर, बेसिकली ये डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन स्टूडेंट्स हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। फिज़िक्स के अंदर राइट हैंड रूल जो है वो डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज़ होता है। आपको ये पता होगा कि आपने 9th में फ्लेमिंग्स रूल भी पढ़ा हुआ है। वो लेफ़्ट हैंड रूल है, उससे हम डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं, लेकिन वो और रूल है यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल का स्टूडेंट्स क्या मतलब है? अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो आपको वाज़े नज़र आएगा कि हमें क्या करना है। दो वेक्टर्स जो है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैंने ये कहा था कि अभी हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। तो ए को हमने कर्ल करना है बी की तरफ। कर्ल से मतलब होता है फिंगर को मोड़ देना। जैसे आपको ये हैंड की जो इमेज नज़र आ रहा है, इसमें फिंगर्स को आपने कर्ल करना है टूवर्ड्स बी, यानी बी की तरफ आपने घुमा देना अपनी फिंगर्स को। एंड इरेक्टेड थंब विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, और उसको हमने नेमली सी से कहा है। तो होता यूँ है स्टूडेंट्स, अगर दोबारा आप इन मार्कर्स को देखें, रेड कलर आपके पास वेक्टर ए है, ब्लू कलर आपके पास वेक्टर बी है। अगर हम इस वेक्टर को इधर कर्ल कर दें, घुमा दें, तो जो नई डायरेक्शन बनेगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये जो थर्ड मार्कर आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ लूँ कि इस तरह नज़र आ रहा है और शायद ऐसे आपको नज़र आए, तो ये वेक्टर ए है, ये बी है, और ये वेक्टर जो है सी वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर होगा। ये ऐसे, यानी तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे। तो ये है राइट हैंड रूल। हमें क्या करना है, हमें इस तरह अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है टूवर्ड्स बी, और जो हमारा थंब होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स जो है वेक्टर प्रोडक्ट की, वो सबसे पहले है टाउ, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, जो कि इक्वल होता है आर क्रॉस एफ। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुकेंगे तो मैं आपको ये फिर बताऊंगा कि टॉर्क की एग्जांपल को हम मैथमेटिकली सॉल्व भी करेंगे और सोल्यूशन में हम देखेंगे कि उसका आंसर एक वेक्टर ही आएगा। तो यहाँ पे आर भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, दोनों का जो आंसर होता है या प्रोडक्ट है वो एक
वेक्टर ही आता है जिसे हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क जो है जब हम क्रॉस को ख़त्म करते हैं तो साइन थीटा आता है साथ, यानी यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन भी आती है। तो ये आपको यहाँ पे वाज़ेह कर दिया गया कि टॉ टॉर्क है, आर पोजीशन है, और या फिर इसको हम मूवमेंट ऑफ आर्म भी कहते हैं। और फोर्स जो है ये सिंपली फोर्स है, या फिर इसको लाइन ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकें, एंगुलर मोमेंटम है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। शायद ये अभी आपने एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आएगा ये एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसमें आर क्रॉस पी यानी मोमेंटम भी वेक्टर है और जो मूवमेंट ऑफ आर्म या आर है ये भी वेक्टर है। तो हमें फार्मूला से नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक वेक्टर बनेगा जिसकी डायरेक्शन जो है n से रिप्रेजेंट की गई है। n स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूनिट वेक्टर जो है n है ये परपेंडिकुलर होगा द प्लेन विच इज़ कंटेनिंग a एंड b वेक्टर्स। वो कोई भी हो, मिसाल के तौर पे अगर a हमारे पास x एक्सिस में है और b जो है हमारे पास वेक्टर वो y एक्सिस में है, तो जो z एक्सिस होगा वो इनकी डायरेक्शन बताएगा, यानी a क्रॉस b की जो डायरेक्शन बनेगी राइट हैंड रूल से वो z एक्सिस होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो वहाँ उसके बाद फिर एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।